हेलो बच्चों, आज हम एमयू 11th एंट्रेंस साइंस फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारी सीरीज चल रही थी तो हमने मोशन, फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन, आपका ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी पावर, हमने इस पे सारे पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा साउंड, जो कि 9th का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा 2024 का है, लास्ट ईयर का ही है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 336 मीटर पर सेकेंड, हमें साउंड की स्पीड दे रखी है एयर में। हाउ फार डज अ साउंड ट्रेवल इन एयर व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 560 हर्ट्ज। पूछ रहा है कि साउंड कितनी दूर ट्रेवल कर सकती है अगर कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी 560 हर्ट्ज, और कितने वाइब्रेशन बनाए 30 वाइब्रेशन। तो थोड़ा सवाल को पहले समझिएगा। हमें डिस्टेंस बतानी है उस साउंड वेव की कि वो कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है, 30 वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन से हमारा क्या मतलब हो सकता है, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो एक वाइब्रेशन में एक वेवलेंथ बनेगी, एक ऑसिलेशन का मतलब एक वेवलेंथ। तो कुल मिलाकर ये 30 वाइब्रेशन का मतलब है कुल। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, ये तो कितनी वेवलेंथ होगी हमारे पास, 30 वेवलेंथ। तो हमारे पास डिस्टेंस हम कितना मूव कर सकते हैं, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 30 लैम्डा। लैम्डा से मतलब है हमारा वाइब्रेशन, वेवलेंथ, और हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। और हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है स्पीड और हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप याद करें रिलेशन, तो हमारे पास रिलेशन था स्पीड इक्वल्स टू, आप लोगों ने प्रूफ किया होगा स्कूल में, स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। 9th में साउंड चैप्टर में है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा हमारा हो जाएगा v बाई एफ। तो इसके जगह पे वैल्यू हम रख सकते हैं v बाई एफ। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2016 2017 में भी था। आगे बढ़ते हैं। स्पीड हमें दी हुई है 336, फ्रीक्वेंसी है 560 हर्ट्ज। तो अगर हम इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हम 0 से 0 काट देते हैं, हमारे पास क्या बचता है 3 इंटू 336, 56। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको 2 से उड़ाते हैं, 16828। एक और बार 2 से करते थे बेटा, 8414। ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 7 7 6 42। तो 3 इंटू 6 इज 18 मीटर। तो ये 30 वाइब्रेशन में कितना आगे चल चुकी होगी, 18 मीटर। तो यहाँ पे वाइब्रेशन का मतलब है कि 30 लैम्डा कंप्लीट बन रहे हैं। तो 30 लैम्डा, और लैम्डा हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था उससे। डन, आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव के बारे में कुछ दिया हुआ है, जरा समझते हैं क्या चीजें सही है क्या गलत है। कैन नॉट प्रोपोगेट इन स्टील, ये भी गलत है। कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, ये बिल्कुल ठीक है। वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती है। क्यों, क्योंकि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब रिक्वायर्ड मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम। ऐसी वेव जिनको मीडियम की जरूरत होती है अपनी प्रोपोगेशन के लिए, उसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। दूसरी वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारे लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रेज, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, बिल्कुल ठीक है। मूव फास्टर देन लाइट वेव, ये भी गलत है। सबसे तेज लाइट वेव होती है, उससे तेज कुछ नहीं है। तो साउंड की स्पीड लाइट की वेव से कम होती है, तो ये गलत है। आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ये भी गलत है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो ये 3 गलत है और बीच वाला बी हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो पहला पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, बिल्कुल ठीक है।
जिस मीडियम से साउंड ट्रेवल कर रही है उस मीडियम का टेम्परेचर उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। अ साउंड वेव ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट। इस पर भी बात करूंगा मैं, फिर बाकी पढ़ लेते हैं। साउंड प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड, बिल्कुल सही है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, अभी हमने पढ़ा कि साउंड को मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। तो इसका मतलब इसमें से जो गलत होगा वो बी ही होगा, कॉमन सेंस भी है। इसको हम समझ लेते हैं। नोट किसे कहते हैं और टोन किसे कहते हैं? अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी अगर किसी साउंड की होगी तो उसको हम बोलेंगे टोन। अगर वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की होगी तो उसे हम बोलेंगे नोट। तो इस बात को हम याद रख लेते हैं। तो यहां वैसे भी अगर कॉमन सेंस में हम बी ही टिक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पूछा तो बी हमारा नॉट करेक्ट है। और आगे के लिए याद रखना है कि नोट का मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी और टोन का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर यहां पे होता साउंड वेव ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, तो ये भी ठीक हो जाता। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट 1000 हर्ट्ज, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आपको रिलेशन पता ही है। हमको फ्रीक्वेंसी दी है, टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी। 1 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज। कितना हो गया बेटा? 0.01 सेकेंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय सितार, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो अगर हम सितार को देखें तो सितार के जो एंड हैं वो दोनों क्लोज एंड है, जो उसमें वायर जो लगा होगा वो क्या होगा? बिल्कुल क्लोज हो जाएगा दोनों एंड से। तो अगर मैं इसको वाइब्रेट करूंगा तो कुछ ऐसे वाइब्रेट होगा। तो ये वेव कौन सी हुई? ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव हुई? ट्रांसवर्स। तो साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय सितार आर ट्रांसवर्स वेव। एक और आ सकता था साथ में, ये ट्रांसवर्स और स्टेशनरी दोनों होती हैं। स्टेशनरी मतलब ये वेव मूव भी कहीं नहीं करेगी, क्योंकि फाइनाइट रीजन में बंद हो रखी, ना इधर जा सकती ना इधर। तो ये ट्रांसफर एंड स्टेशनरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर 1500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट बेस ऑफ द टावर। व्हेन इज द स्प्लैश ऑफ हियर्ड एट द टॉप? आ जाओ। एक टावर है जो 500 मीटर हाई उसकी हाइट है, और यहां पर कहीं बेटा कोई पॉन्ड रखा हुआ, मतलब पानी का कुछ यहां पे है। हमने यहां पे कोई स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितने टाइम के बाद हमें स्प्लैश, जो पानी जब पत्थर उस पर गिरेगा जो आवाज आएगी पानी की, वो कितनी देर के बाद सुनाई देगी। तो बच्चे इस पे गलती क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस दी है, हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो हम ये पता लगा लेंगे कि ये स्टोन जो है इस पाउंड में कितनी देर में गिरेगा। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि हमने ड्रॉप किया है तो U प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है? 500, ये हो जाएगा हाफ। हम G को ले लेते हैं 10 पॉजिटिव, T स्क्वायर, दिस इज 500, दिस इज 5T स्क्वायर, दिस इज 100, दिस इज T स्क्वायर। T की वैल्यू हो जाएगी 10 सेकेंड। तो पत्थर को नीचे गिरने में लगे 10 सेकेंड। तो आवाज, अब आवाज ऊपर आएगी, अभी तो पत्थर नीचे गिरा है, वहां पे पानी छलका, तो पानी की आवाज ऊपर आएगी। तो अगर हम 10 सेकंड पत्थर को नीचे जाने में लग रहे हैं तो वापस 10 सेकंड मत बोल दीजिएगा कि टोटल 20 सेकंड, नहीं, पहले पत्थर नीचे गया था, अब आवाज ऊपर आएगी। तो आवाज की स्पीड, साउंड की स्पीड कितनी है? 340, और उसे कितना दूरी चलना है? 500 मीटर। तो इसका मतलब जो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 सेकंड, और उसमें कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम 10 सेकंड तो है ही हमारे पास, और आवाज को ऊपर आना, कितना मीटर चलना है आवाज को? 500 मीटर। कितने की स्पीड से भाई? 340, 0 से 0 गया, 50/34, तो ये अराउंड 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बेटा 10, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1.4 सेकेंड ही आएगा, तो 11.47 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर द क्लिफ, इको पर बेस्ड क्वेश्चन है।
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस। कह रहा है कि एक पर्सन किसी चट्टान के सामने ताली बजाता है, क्लैप करता है, उसको 5 सेकंड के बाद इको सुनाई देती है। तो उसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर यहां कोई पर्सन है और वो क्लैपिंग करता है तो साउंड वेव पहले जाएंगी, टकराएंगी और फिर वापस आएंगी। तो उसको इको कितनी देर बाद सुनाई देती है? 5 सेकंड के बाद। तो इसका मतलब 2.5 सेकंड साउंड वेव को जाने में लगा और 2.5 सेकंड आने में लगा। और हमसे क्या पूछ रहा है? तो डिस्टेंस और स्पीड हमें दी गई है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना सिंपल हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड हमें दी गई है? 346। और एक तरफ का डिस्टेंस ही तो बताना है। तो अगर हम 5 लिख देंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा आने आने का, और हमें सिर्फ डिस्टेंस एक तरफ का बताना है तो उसको आधा कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डन। 346 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, और इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो बेटा यहां जाएगा 173 इंटू 5, 500, और ये हो जाएगा आपका 850, 865 मीटर। ठीक है, अगर आप यहां पे 5 सेकंड कर देंगे तो डबल आंसर मिल जाएगा आपको, और वो बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस आने जाने का नहीं बताना, एक तरफ का डिस्टेंस बताना है। तो जब हम आने आने में 5 सेकंड लग रहे हैं तो एक तरफ जाने में सिर्फ 2.5 सेकंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, सही है। आगे बढ़ते हैं। अ मैन स्टैंड इन बिटवीन टू, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिटवीन टू वॉल्स, एक मैन है, वो 2 वॉल के बीच में कहीं है, मान लेते हैं। He hears 2 successive echoes, वो कोई बैलून को बर्स्ट करता है, फोड़ता है किसी बैलून को, उसको 2 इको सुनाई देते हैं। एक इको सुनाई देता है 0.5 सेकंड बाद और एक इको सुनाई देता है 2.5 सेकंड बाद। तो क्वेश्चन को पहले बनाना पड़ेगा। तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है कि ये जो इंसान है उन दोनों वॉल के बीच में नहीं है एग्जैक्ट, मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पे नहीं है। अगर मिड पे होता तो साउंड वेव एक साथ उस दूसरी दीवार पे कोने पे आती और लौट के एक ही टाइम पे वापस आती, तो एक ही इको सुनाई देती। इसको अलग अलग टाइम पे इको सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये कहीं मिड पॉइंट पर तो नहीं है। तो पहली इको सुनाई देती है आधे सेकंड में, तो इसका मतलब एक तरफ ज्यादा पास है, तो यहां से यहां आने में आधा सेकंड लगता है। एक बार लगता है 2.5 सेकंड, तो जब वो बर्स्ट करता है तो वहां से वहां आने में वापस 2.5 सेकंड। तो इसका मतलब बीच में तो नहीं है। और स्पीड कितनी है भाई? साउंड की दी है 332। हमसे पूछा था डिस्टेंस बिटवीन द 2 वॉल, बहुत इजी है। जब जाने और आने में 2.5 सेकंड लग रहा है तो एक तरफ जाने में टाइम मिल गया, इसका टाइम इधर से मिल गया, डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। आ जाओ, तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, देखते हैं अभी। इधर की एक तरफ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहां से यहां आने में 2.5 सेकंड लग रहे हैं, तो ये डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 332। टाइम 2.5 सेकंड नहीं लेना है, आने आने का टाइम एक तरफ का करना है बस। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 166 इंटू 2.5। एक डिस्टेंस ये आ गया हमारा, और दूसरा डिस्टेंस क्या आएगा हमारा? इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा? फिर से वही स्पीड इंटू टाइम, आधे सेकंड का आधा, क्योंकि ये आ जाएगा हमारा बेटा 166 इंटू 0.5। इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको पता भी चल रहा है, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 166 कॉमन आ जाएगा, इतना बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 166 इंटू 3 इज द राइट आंसर। तो आंसर समवेयर अबाउट बी ऑप्शन, 498 मीटर। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना, ये इंसान बीच में नहीं है, कभी इसको इको अलग अलग सुनाई दे रही है। ठीक, आगे करते हैं। द ऑडिबल रेंज, ये आपको पता है ये रेंज हमारी क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे वाली साउंड होगी तो उसको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक, और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की तरफ होगी तो उसको बोलेंगे हम अल्ट्रासोनिक, या फिर उसको बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड। ठीक है बच्चों, याद रखना।
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साउंड इन एयर व्हेन सेम क्वेश्चन है बेटा ये, तो मैंने कहा भी था ये रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन 18 मीटर। द पिच ऑफ द साउंड, बहुत इजी, पिच, दो वर्ड आपने सीखे होंगे, एक लाउडनेस, इक्वालिटी है हमारे साउंड की, और पिच। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर और लाउडनेस बच्चों एम्पलीट्यूड पर। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस भारीपन, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम। तो ऐसे पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर मैं दो साउंड वेव का एम्पलीट्यूड सेम कर दूं, एम्पलीट्यूड सेम है मगर मैंने फ्रीक्वेंसी अलग अलग करी है, तो ये कि दे हैव सेम लाउडनेस बट दे हैव डिफरेंट पिच। इनकी लाउडनेस क्या है, सेम एम्पलीट्यूड, मगर पिच क्या हुई अलग, क्योंकि पिच फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड रहती। चलो, if the sound wave is produced by vibrating tuning fork, then half of the time period is represented। बहुत ईजी है, ये एक हमारी बेटा फुल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक फुल वेव। तो हाफ वेव का मतलब एसी हो गया, ऑप्शन में एसी है नहीं है, फिर क्या हो सकता है, ए बी तो हाफ नहीं है, तो हाफ का भी हाफ है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसमें हमें हाफ देख के पता चल रहा है, बी डी इज दी हाफ, बी डी, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, डी भी हाफ नहीं, देखिए ए तो पूरी वेव हो गई, तो डी, और हाफ को हम λ/2 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। A stone is dropped into a 45 meter deep well. The sound of the splash is heard। क्वेश्चन हमने भी किया था, उसका जस्ट उल्टा है, कोई बात नहीं। हमें एक वेल दिया हुआ है बच्चों, यहां पानी मान लेते हैं, और ये 45 मीटर गहरा है। से एक हम स्टोन इसमें फेंकते हैं और हमें स्प्लैश कितनी देर के बाद सुनाई देता है, 3.13 सेकंड के बाद। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड, बिल्कुल इजी है। तो पहले तो पत्थर नीचे जाएगा, देखते हैं पत्थर कितनी देर में नीचे आता है। तो S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S बेटा 45, ड्रॉप किया है 0, G की वैल्यू 10, T स्क्वायर, दिस इज 5, तो जाएगा 9T स्क्वायर, ये हो जाएगा T = 3 सेकेंड। ठीक है, तो पत्थर को नीचे जाने में लगे 3 सेकंड, मगर आवाज को ऊपर आने में फिर कितने सेकंड लगे होंगे, कि 3 सेकंड उसमें से माइनस कर लेते हैं, तो साउंड को ऊपर आने में लगा हुआ 0.13 सेकंड, पत्थर को नीचे जाने में लगे 3 सेकंड, टोटल स्प्लैश सुनाई थी 3.13 बार। तो साउंड जब ऊपर आई होगी तो वो 0.13 सेकंड में आई होगी, साफ सी बात है। तो आपके पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो स्पीड भी आ जाएगी। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो जाएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बेटा 45, कितने समय में 0.13, दिस इज डन। तो अब डिवाइड कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं किसको बेटा, 4500/3, तो ये हो गया हमारा 39, यहां आ गया 60, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 5, यहां आ जाएगा हमारा 52, 8 और ये 0, और ये हो जाएगा हमारा 5, 6 बार हो जाएगा 5, 2, 6, 46 के आसपास ही आ गई, क्यों, हाँ 6 हो जाएगा, ठीक है 78, तो 346 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी बिलो सुटेबल रेंज आर टर्म्ड एज, ऐसे वेव जो सुटेबल रेंज, जो हमें रेंज दी थी उससे कम होती, आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। ठीक है बेटा। अ पर्सन क्लैप्ड हैंड, ये सेम क्वेश्चन है इको पर बेस्ड, आप लोग इसे खुद करिएगा। तो ये हमारे साउंड से रिलेटेड PYQ थे। थैंक यू बच्चों।